जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने यातायात व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा खड़े रहने और सिटी बसों के सड़क पर रुककर यात्रियों को चढ़ाने उतारने के कारण मुख्य मार्ग पर बार बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार होने के कारण यहाँ दिन भर यात्रियों और वाहनों का भारी दबाव बना रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्टेशन के सामने सड़क किनारे ऑटो रिक्शा का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे वाहनों के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। वहीं सिटी बसों के बीच सड़क पर रुकने से यातायात और बाधित हो जाता है। इस मार्ग से जयपुर शहर से सीकर की ओर जाने वाले वाहनों की भी बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। ऐसे में परशुराम सर्किल और रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर जयपुर जंक्शन पर निर्माण कार्य भी जारी है। इसके चलते स्टेशन के सामने उपलब्ध सड़क का हिस्सा पहले की तुलना में सीमित हो गया है। ऐसे में ऑटो रिक्शा, बसों और अन्य वाहनों का दबाव यातायात व्यवस्था को और प्रभावित कर रहा है। अब सवाल यह है कि व्यस्ततम रेलवे स्टेशन के बाहर यातायात को व्यवस्थित करने, निर्धारित स्थान पर ऑटो और बसों को खड़ा करवाने तथा सड़क को सुचारू रखने के लिए जिम्मेदार विभाग कब ठोस व्यवस्था करेंगे। मैं फिलहाल जयपुर जंक्शन इस परशुराम सर्कल पर हूँ और आप मेरे पीछे का ये नज़ारा देख सकते हैं। ये आप सामने की ओर जो है ये मुख्य गेट है इस स्टेशन का, और आप इस तरफ देखिए किस प्रकार से रैपिडो के ये जो चालक हैं, जो कि ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी के पूरा ये रोड जो है इस वजह से पूरा एकदम ब्लॉक है। उसके अलावा आप आगे को आएंगे इधर को, तो पीछे की ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैक्सी चालक ये पूरी रोड ये सीकर की तरफ से आती है। ये एक प्रकार से जो यात्री जयपुर से सीकर की ओर जाते हैं वो यहीं से यात्रा करते हैं। और इस रोड से आप देखिए अतिक्रमण की स्थिति देखिए, एक के बाद एक इतने सारे ऑटोज हैं, इतने सारे ई रिक्शा हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो ओला और उबर के जो वाहन चालक आते हैं कार लेकर के, वो सभी जो है यहाँ पर आकर के रुकते हैं। और आगे की ओर जो है रोड संकरी है, लेकिन यहाँ आकर के चौड़ी है। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं, ऑटो और उबर चालकों के लिए ये जो बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की ओर से, निगम की ओर से, इस बैरिकेडिंग के उस तरफ खड़े होने का सिस्टम है, नियम है। लेकिन आप स्थिति देखिए कि पूरी की पूरी रोड जो है ब्लॉक हो जाती है। आज तो छुट्टी का दिन है और इसलिए जो है यहाँ पर इस प्रकार के हालात नहीं है, वरना स्थितियाँ जो है बद से बदतर इन दिनों के अंदर, आम दिनों में। आज शनिवार, रविवार और स्वतंत्रता दिवस का अवकाश होने की वजह से फिलहाल यहाँ जो है इस प्रकार का जाम आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ, जाम पर भी मैं आऊँगा, जाम की एक मैं अलग स्टोरी करूँगा। लेकिन आप अतिक्रमण की स्थिति देखिए कि किस तरीके का अतिक्रमण, ये जितनी कार्ट यहाँ पर खड़ी रहती है, आप ये देखिए कार्ट की स्थिति क्या है। सड़क, ये अन्नपूर्णा रसोई का एक यहाँ पर आउटलेट्स है, उसके पास एक मंदिर है, मंदिर के पास थाना है। लेकिन उसके आगे देखिए आप, जहाँ तक जगह मिलती है वहाँ तक कार्ट जो है खड़ी हो जाती है। और इधर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ई रिक्शा, टैक्सी चालक, सिटी बस चालक, तमाम जो लोग होते हैं वो इस चौराहे पर कब्जा करके बैठे हैं। अब समझ और सवाल ये है कि क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी इन ई रिक्शा चालकों को, इन टैक्सी चालकों को यहाँ से क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। पिछले दिनों जयपुर के डीसीपी जो ट्रैफिक है, उन्होंने इस चौराहे का दौरा किया था और उसके बाद उन्होंने कुछ फोटो लिए और फोटो भेजे नगर निगम को, और ये बताया कि देखिए सड़क की स्थिति क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नगर निगम का काम भले ही सड़कें सुधारने का है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति सुधारने का काम ट्रैफिक पुलिस का है। और जब तक पुलिस यहाँ खड़े होने वाले ई रिक्शा चालकों को, ऑटो चालकों को नहीं हटाएगी, तब तक इस चौराहे की स्थिति कभी भी सुधरने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, आम दिनों में सीकर की तरफ से जो आने वाले वाहन है, करीब 10 से 15 मिनट केवल इस सड़क को पार करने में निकल जाता है, कम से कम 10 से 15 मिनट। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसका भुगतभोगी हूँ। मैं खुद कई बार यहाँ से गया हूँ, रात के समय भी गया हूँ, दिन के समय भी गया हूँ। तो तमाम जो स्थितियाँ हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान होते हैं, उनको यहाँ कई सारी दिक्कतें होती है।
और अब आप देखिए किस प्रकार से ये एक वाहन यहाँ खड़ा करके निकल गया है कोई, अब ना इसका कोई मॉनिटरिंग है। आप किसी पार्किंग नॉन पार्किंग जोन में वाहन कैसे खड़ा कर सकते हैं जबकि लिख रखा है नो पार्किंग, उसके बावजूद वाहन खड़े हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस की कहीं ना कहीं जो ढिलाई है, जो शिथिलता है, वो यहाँ नजर आ रही है। और इस वजह से डीसीपी ट्रैफिक को खुद आत्ममंथन करने की जरूरत है, खुद के डिपार्टमेंट पर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि यहाँ पर निगम अपना काम करेगा, ट्रैफिक पुलिस अपना काम करेगी, तभी ये सड़कें जो है अतिक्रमण मुक्त और ट्रैफिक यानी जाम से जो है मुक्त हो पाएगी। नमस्कार।